वर्षा मोहित से वादा ले लेती है कि वह अक्षरा को कभी भी दुखी नहीं होने देगा और कोई भी ऐसी बात नहीं होने देगा जिससे अक्षरा और नैतिक के बीच में प्रॉब्लम्स आए। उसके बाद अक्षरा की सहेलियां सोचने लग जाती है कि आखिर ऐसा क्या वादा लिया है या आखिर ऐसा क्या लिया है वर्षा ने, जो मोहित को उसने जूते दे दिए और आखिर मोहित ने ऐसा क्या दिया है। उसके बाद अक्षरा और नैतिक की रस्में शुरू हो जाती हैं और कन्यादान की बारी आती है। उसके बाद भाभी माँ और दादाजी काफ़ी दुखी होते हैं नंदिनी को देख के कि वो भी जो है वो कन्यादान करने की सोचते हैं या वो भी सोचते हैं कि नंदिनी की शादी कराएँगे। तभी दादी उनकी तरफ देख लेती है और भाभी माँ को इमोशनल देख के वह भाभी माँ से कहती है कि एक दिन ज़रूर नंदिनी की भी शादी होगी और उसे बहुत अच्छा लड़का मिलेगा। उसके बाद जो होते हैं दादाजी वो ये कहते हैं कि भले ही अक्षरा और नैतिक के जो फेरे हो रहे हैं वो शुरू हो चुके हैं, लेकिन क्या इनको पता है कि इसका मतलब क्या है, शादी क्या होती है, कैसे-कैसे इसमें रिवाज होते हैं। दादाजी का ये कहना होता है कि जो पंडित मंत्र पढ़ रहे हैं, उनके जो मतलब है वो हिंदी में समझाया जाए नैतिक और अक्षरा को ताकि वो अच्छे से समझ सकें। उसके बाद दोनों पंडित जी में बातें होने लग जाती है और वो कहते हैं कि वो विधि करेंगे या फिर वो विधि करेंगे। उसके बाद दूसरे जो पंडित जी होते हैं वो कहते हैं कि आपने खुद कहा था कि आधी विधि जो है वो ये लोग करेंगे, आधी विधि मैं करूँगा। उसके बाद पंडित जी बदल जाते हैं और उसके बाद जो विधि होती है वो शुरू होती है। जहाँ एक तरफ पंडित जी मंत्र पढ़ते हैं, वहीं जो दादी होती है वो मंत्र के बारे में ढंग से समझाती है अक्षरा और नैतिक और बाकी घरवालों को, और फिर उन दोनों के फेरे हो जाते हैं। लेकिन नैतिक अभी भी किसी न किसी सोच में और अक्षरा बार-बार नैतिक की तरफ देखती रहती है, लेकिन नैतिक कुछ न कुछ सोचता रहता है। उसके बाद वर्षा जो होती है वो मोहित से बात करती है और वो कहती है कि ऐसा नहीं लग रहा है कि मोहित जी जैसे किसी बात को लेके परेशान हैं, गुमसुम हैं। लेकिन मोहित जो होता है वो पूरी बात वर्षा को नहीं बताता और वो ये कहता है कि हो सकता है कि उसकी शादी हो रही है और वैसे भी वो फँसने वाला है। इस वज़ह से नैतिक काफ़ी परेशान है, वो हँसी-मज़ाक में बात को टाल देता है। लेकिन वर्षा अभी भी परेशान है कि आखिर नैतिक क्यों परेशान है, जिसकी वज़ह से अक्षरा भी परेशान है। उसके बाद नैतिक और अक्षरा की जो रस्में होती हैं वो और भी होने लग जाती हैं और धीरे-धीरे करके उनकी जो रस्में होती हैं वो ख़त्म